अक्सर सीबीएसई द्वारा काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये अच्छा नंबर का प्रश्न होता है हमारा। लेकिन हमारे बच्चे इसको बड़ा आसान समझते हैं क्योंकि पाठ्य से कविता के जो अंश हैं वो दिए हुए होते हैं और इस पर उतना अभ्यास नहीं करते जितना करना चाहिए, तो उसमें त्रुटियां रह जाती है और नंबर भी कम आते हैं। आज हम बात करेंगे कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करें, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करें। तो इसके अगर हम इनको खंडों में बांटें तो 4 खंड हम इसके बना सकते हैं। पहला, संदर्भ। संदर्भ में आपको सिर्फ और सिर्फ कवि और कविता का नाम, जैसे अगर हम उदाहरण के साथ बात करें, वाल्मीकि की जो पुस्तक है अंतरा, उसमें सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, कविता है। तो हम संदर्भ में लिखेंगे सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता सरोज स्मृति कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला तो हो गया संदर्भ। उसके बाद दूसरा आता है प्रसंग। अब हम इस पाठ का नाम ही है सरोज स्मृति, तो इसमें जितने भी काव्य के खंड हैं वो सब सरोज पे आधारित हैं। अब मैं इनके काव्यांश के पहले भाग की बात अगर करूं तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं, आप अपनी पाठ्यपुस्तक से मिला लेना। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उड़े भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति, धीति मेरे बसंत की प्रथम गीति। अब जैसा हमने पहले संदर्भ की बात कर ली है, अब प्रसंग। तो ये प्रसंग में हम सिर्फ इतना डालेंगे, यह कविता एक शोक गीत है जो निराला जी ने अपनी पुत्री के मृत्यु के पश्चात श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा था और ये उनके काव्य संग्रह राग विराग से संकलित है। हमारे प्रसंग का कार्य पूरा हो गया। हमने पहले संदर्भ दे दिया, कहां से लिया गया। संदर्भ का मतलब होता है कि हमने ये जो पंक्तियां हैं वो कहां से उद्धृत की गई हैं, किस कवि की हैं, किस कविता की है। प्रसंग आगे हम जिस बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में व्याख्या करनी है, या कवि जो है वो जिसके बारे में बात कर रहा है उसका संकेत देना, विषय कि हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं, किस विषय में बताना चाहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप कोई कार्यालय पत्र लिखते हैं तो ऊपर पद और पता लिखने के बाद नीचे आप विषय लिखते हैं, तो अधिकारी को पूरा पत्र पढ़ने से पहले पता लग जाता है कि वो किस संदर्भ में पत्र आया है मेरे पास। तो यह प्रसंग को भी अगर आप ऐसे समझ लें कि हमें आगे जो बात कहनी है उसको नटसेल में, सारांश में, जिस बारे में हम सूचना बताना चाहते हैं उसको सूचित करने के लिए एक विषय देना है, ये कहलाता है प्रसंग। जैसा हमने प्रसंग बता दिया कि यह सरोज स्मृति से लिया है हमने, और ये एक निराला जी की पुत्री की मृत्यु के पश्चात श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा गया कविता है, और ये काव्य संग्रह राग विराग से संकलित है। तो हमारा प्रसंग का कार्य पूरा हो गया। अब व्याख्या करने के लिए एक बात, काव्य की व्याख्या में सबसे जो मूल रूप से अगर अच्छी व्याख्या हमें करनी है तो ध्यान रखने की जरूरत है
कि हमें शब्दों के अर्थ जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि काव्य में कई बार जो शाब्दिक अर्थ होते हैं उससे इतर यानी उससे अलग अर्थ वो देता है। जब भावनात्मक रूप से या भाव जब उसका प्रकट होता है तो वो कई बार अलग शब्द के अलग अर्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और उसको ध्यान से पढ़ करके जिन जिन शब्दों के अर्थ अगर हमें नहीं मालूम है, ये अभ्यास कार्य पे करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि इन सूत्रों को हमने समझ लिया और हम चाहे जैसी भी व्याख्या जब चाहे कर दें, तो यह एक भ्रम होगा, यह एक भ्रम होगा। तो इसलिए इसका सबसे उचित यह है कि आप शब्दों के अर्थ को जरूर समझें। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द हैं, हो सकता है कि मैं जो शब्द बताऊंगा उसके इतर भी कुछ ऐसे शब्द हों जिसके अर्थ आपको नहीं पता हो, तो उसे भी जानने का कोशिश जरूर कीजिए। जैसे इसमें है आमूल, नवल। तो आमूल का मतलब होता है पूरी तरह से, मूल सहित। नवल यानी बिल्कुल नया। कलश आपको पता ही है, जो शुभ कार्यों में हम लोग घड़े का प्रयोग करते हैं वो कलश कहलाता है, उसका नाम कलश है। स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है धड़कन, स्पंद करना, हल्के हल्के भाइब्रेट, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो वाइब्रेट करना। और शब्द, जिसके लिए शब्द ना हो। उच्छ्वास संग, उच्छ्वास संग का मतलब है एक लंबी सांस स्तब्ध कर दे, जैसे कभी दुख की घड़ी में आह के साथ निकलती है। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि निराला अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, कि हे पुत्री, मैं तेरा विवाह देखा और उस पर पूर्ण रूप से तुम्हारा बिल्कुल नया रूप था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। ये एक मांगलिक कार्य होता है जिसमें कि कलश के जल से जो कन्या होती है उसको स्नान कराया जाता है। तुमने कहा कि तुम्हारे सिर के ऊपर मंगल कलश रखा हुआ था, देखी मुझे तू हंसी मंद। और मैंने बताया कि उस कलश के जल से उसे स्नान कराया जाता है। उस समय तू मंद मंद मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंदन का मतलब होता है वही धड़कना। तो चेहरे पर एक चमक आना, एक मुस्कुराहट आना, और जैसे विद्युत की गति या विद्युत की जो चमक होती है, बिजली चमकने की जिस तरह से चमक होती है, तेज होता है, उसी तरह से उसके मुख पर एक खुशी की चमक दिखना, उसको कवि ने विद्युत की उपमा एक तरह से दी है। उस समय तेरे मन में, जैसे अगली पंक्ति है, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तो उस समय तेरे मन में एक छवि झूल रही थी, और वो जो छवि यानी तुम्हारे मन में जो बातें चल रही थी उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, वो श्रृंगार में दिखाई दे रहा था। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग। तुम्हारा रूप सौंदर्य उच्छ्वास की तरह
यानी जो लंबी सांसें लेते हैं, विकसित होकर संपूर्ण अंगों में, यानी जो दुल्हन का जब सजावट होता है तो सभी तरह से उनके सौंदर्य को और बड़े ही शालीनता के साथ इन्होंने प्रकट किया है, अंगों में प्रकट हो रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। इन्होंने कहा, लज्जा और संकोच से झुकी हुई तुम्हारी आंखों से रोशनी प्रकाश उतरकर होठों पर कांपने लगा था। यह उसके विवाह का वर्णन है और उनकी पुत्री जो कि, और खास करके लड़कियों में जो विवाह के समय जो स्थिति होती है उसकी पूर्णता के साथ उन्होंने वर्णन किया कि कैसे उसके होठों पर एक कपी सी आ रही है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत प्रथम गीती। तुम्हारी धैर्यवान मूर्ति मैंने देखी थी, ऐसा लग रहा था मानो मेरी युवावस्था की प्रथम गीत का स्फुरन हो रहा हो, विकसित हो रहा हो। स्फुरन मतलब विकसित होना है। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं अगर हमें शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से पता हो। हम जितने शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से जानते हैं, हम व्याख्या उतनी ही सुंदर और अच्छी तरह से कर सकते हैं। कवि के भाव को प्रदर्शित करना, पूर्णता के साथ रखना ही व्याख्या कहलाता है। अब इसका जो अगला चरण है वह कहलाता है विशेष। अब विशेष में आता है कला पक्ष और भाव पक्ष। अब पहले कला पक्ष को समझ लेते हैं, फिर भाव पक्ष को समझ लेंगे। कला पक्ष में काव्य की रचना के लिए, यानी उसकी सुंदरता में, उसकी खूबसूरती में किस किस चीजों का प्रयोग किया गया, वो आता है कला पक्ष में। शब्द कैसे थे, कौन कौन से अलंकार थे, तत्सम के शब्द थे, तद्भव के शब्द थे, देशज शब्द थे, विदेशज शब्द थे, रस कौन से थे, अलंकार कौन से थे, छंद है या नहीं है, गीति तत्व यानी उस काव्य को गाया जा सकता है या नहीं गाया जा सकता है, छंद मुक्त है या छंदबद्ध है, इसको ये कहते हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देना कला पक्ष कहलाता है। जैसे अब इस ही पैराग्राफ को हम उठाते हैं तो नत नयनों में नौना वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। मूर्ति धीति में मानवीकरण है, क्योंकि मूर्ति जो है वो मानव की बनाई जाती है, बन जाती है, उसका स्वरूप दिया जाता है। अंग अंग एक ही शब्द के दो बार प्रयोग हैं, इनके अर्थ अलग अलग नहीं है। थर 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 एक ही शब्द तीन बार प्रयोग हैं, इनके अर्थ अलग अलग नहीं है। यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि एक ही उक्ति यानी एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार अगर प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ अलग नहीं हो तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इनकी जो शब्दावली है ऊपर से आप जैसा आपने देखा, अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, आमूल है, नवल है, शुभ है, स्पंद है, उच्छ्वास है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें संस्कृत निष्ठ हैं, यानी जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है या तत्सम शब्द के प्रयोग है। प्रतिबिंब इसमें है कि उन्होंने इस कवि अंश को पढ़ने के बाद विवाह के समय जो क्रियाकलाप होते हैं वह बिल्कुल सजीव चित्रण सामने आंखों के दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हमारे सामने ये सारी क्रियाकलापें हो रही है। तो इसमें बिंब भी है। ये तो हो गया कला पक्ष। अब भाव पक्ष में क्या है कि उस शब्द के माध्यम से, उस काव्य की पंक्तियों के माध्यम से लेखक या कवि किन भावों को उद्घाटित करना चाहता है, किन चीजों को बताना चाहता है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि ये उनकी पुत्री सरोज के संदर्भ में है। तो एक पिता का एक पुत्र या पुत्री के प्रति जो वात्सल्य होता है, तो ये वात्सल्य भाव से हम छोटे बच्चों को देखते हैं और उसे बड़ा कहते हैं कि बड़ा सुंदर बच्चा है,
बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहां पर कोई अन्यथा भाव नहीं होता है, वहां पर वात्सल्य होता है। बच्चों के प्रति जो ममत्व, जो लगाव होता है, उसके साथ श्रृंगार वर्णन है। इसमें कोई भी अतिरिक्त भाव नहीं आ सकता। अब दूसरा जो इसका भाव पक्ष है वह है कि यह एक शोक गीत का अंश है और इसमें विवाह संस्कार के वर्णन है कि विवाह में जो शुभ्र कलश से स्नान करने का एक विधान है, एक विधि संपन्न कराई जाती है, उसका वर्णन है। तीसरा है कि कवि के अंदर जो वेदना है, जो दर्द है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कवि की पुत्री की असामयिक मृत्यु हो गई थी, तो उनके अंदर जो दर्द है उसको अभिव्यक्त किया गया है। अगर हम इस तरह से व्याख्या करते हैं तो यह सप्रसंग व्याख्या होगी और हमें इसके सिर्फ भाषागत अशुद्धि के जो 1 नंबर कटते हैं, अगर आपने भाषा में कोई त्रुटि नहीं की, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं की, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कटने के कोई आसार नहीं बनते। तो मुझे लगता है बच्चों कि अब आपको इससे काफी मदद मिलेगी और आप सप्रसंग व्याख्या को अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अंततः मैं आपको एक सलाह और दे रहा हूं, शब्दों के अर्थ को जानना और बार बार अभ्यास करना, यह बहुत जरूरी है। इसके बिना आप सिर्फ और सिर्फ चाहें कि हम इस पद्धति को जान करके अपनी व्याख्या कर लें तो शायद संभव पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।